सर अभी आपको लगता है कि बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ था यस फिर शुभम को मुझे कोटा तो अब भेजना? लगता है कि मैंने डिसीजन जो लिया वाकई में बहुत अच्छा लिया। पहले हमारे फैमिली में लोग नहीं कर पाए, उसको मुझे करके दिखाना है, तो इसलिए इंजीनियरिंग को मैंने एज अ प्रोफेशन चूज करने का तो सोचा। इसकी सिस्टर भी जीत की, हम भी बहुत जीत की इसके पापा से, इन्हें इसको हमको भेजना है बाहर। जो मेरा 30 साल का सपना था उसने पूरा किया और आज उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मेरा बेटा शुभम भी जो है IIT क्रैक किया है और क्रैक ही नहीं किया बल्कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर हमें काफ़ी बहुत प्रभावित खुशी किया है है। और हमें बहुत खुशी है। मुझे तो लगता ही है कि एलन इज़ द बेस्ट, ये तो मैं भी मानता हूँ। और ये जो कहावत है कि एलन है तो मुमकिन है, वाकई में हमारे बच्चे के लिए मुमकिन हुआ है। तो कहूँगा कि अगर कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चे को चाहते हैं कि एलन कोटा भेजकर स्टडी करवाना तो कम से कम एक बार आकर विजिट जरूर करें, जैसा कि मैंने किया था। कहते हैं किसी भी बच्चे की सक्सेस सिर्फ उसकी नहीं होती बल्कि उसकी पूरी फैमिली की होती है। हेलो एवरीवन, आई एम खुशी पारेख एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज मेरे साथ हैं जेईई एडवांस 2026 ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार और उनके प्राउड पेरेंट्स, जिन्होंने हर स्ट्रगल, हर चैलेंज और हर अचीवमेंट को शुभम के साथ मिलकर जिया है। आज हम जानेंगे कि एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे के सपने को सच होता देखना कैसा लगता है और इस पूरी जर्नी में उन्होंने शुभम का साथ कैसे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैम, शुभम, वेरी वार्म वेलकम टू दी पॉडकास्ट और आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, इतनी बड़ी अचीवमेंट बच्चे ने हासिल की है, कैसा फील करें एज अ फादर आप? ये तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है और मुझे काफ़ी खुशी है, काफ़ी खुशी नहीं बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट किया है इसने और गर्व तो होगा ही। फैमिली में कैसा माहौल था मैम जब रिजल्ट आया, तो क्या रिएक्शंस थे सबके? बहुत अच्छे रिएक्शन थे, बहुत खुशी हो रही थी। मुझे तो सबसे ज़्यादा लग रहा था मेरा ड्रीम पूरा हो गया है। अच्छा, कभी इमेजिन किया था सर ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी शुभम की? इमेजिन तो नहीं किया था। आई थिंक मैंने सोचा था कि जो इसकी एकेडमिक ईयर है और इसकी जो पढ़ाई की जो सैली है उस हिसाब से जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। बट यहाँ पे एलन पे आने के बाद जो ये मुकाम हासिल किया है काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे आने के बाद ये टॉप रैंक में जा सका, काफ़ी खुशी है। नहीं, मैं बोलना चाहूँगी कि शुरू से ये मतलब फर्स्ट रैंक था। स्कूल एजुकेशन से इसका हमेशा बहुत अच्छा था, तो पहले से मुझको ड्रीम था कि कुछ अच्छा ये करे। इसलिए एक साल जब ऑनलाइन एलन से किया और इसको मिल रहा था ऑफर बार बार जाने का, तो हम बहुत सोच रहे थे कि नहीं, इसको बाहर भेजेंगे तो ये और अच्छा करेगा। हम जो सोच रहे थे कि इसको नंबर 1 पे लाना है वो पूरा होगा मेरा दिन। तो इसकी सिस्टर भी जीत की, हम भी बहुत जीत की इसके पापा से, इन्हें इसको हमको भेजना है बाहर। अच्छा, तो किसने देखा था इंजीनियर बनने का सपना घर में सबसे पहले? इंजीनियर बनने का सपना तो मैंने 32 साल पहले देखा था, जो कि मैं नहीं कर पाया। लेकिन आज हमारी बेटी है श्रेया कुमारी, जिसने लास्ट ईयर IIT क्रैक करके मेरी खुशियों को तब्दील किया। उसने जो मेरा 30 साल का सपना था उसने पूरा किया और आज उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मेरा बेटा शुभम भी जो है IIT क्रैक किया है और क्रैक ही नहीं किया बल्कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर हमें काफ़ी गौरवान्वित किया है और हमें बहुत खुशी है। और खुशी ही नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बहुत खुशी है। फील हो रहा है मुझे तो। इसके लिए मैं इसे बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसने काफ़ी मेहनत करके एलन के थ्रू मेहनत किया और अच्छा मुकाम हासिल किया। शुभम, आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपके फादर ने बताया ये उनका सपना था, उनको भी इंजीनियरिंग करना था। तो कहते हैं ना, पेरेंट का सपना जब बच्चा पूरा करते हैं तो बच्चे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा उसमें डेडिकेशन आ जाता है। तो आपकी इस जर्नी में पापा के इस थॉट्स ने कुछ मोटिवेशन डाला, लाइक और ज़्यादा आपको डिटर्मिनेशन मिली इस जर्नी में? लाइक इन थॉट से तो हमेशा मोटिवेशन मिलता ही था कि आगे फिर जैसा हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है उसको और अच्छा करना है, तो उसके लिए ऑलवेज एक मोटिवेशन तो था कि जो पहले हमारे फैमिली में लोग नहीं कर पाए उसको मुझे करके दिखाना है। तो इसलिए इंजीनियरिंग को मैंने एज अ प्रोफेशन चूज करने का तो सोचा। बट फिर उस समय ये तो नहीं पता था कि फाइनली मैं टॉप ही कर जाऊंगा या ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी। तो अभी तो बहुत खुशी हो रही है उसके लिए। अच्छा, जैसे आपकी मम्मा ने बताया, दीदी ने बहुत इंसिस्ट किया आपके फादर को आपको कोटा भेजने के लिए, तो उनके साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हो आप? लाइक मेरी दीदी के साथ तो अच्छा खासा ठीक ठाक ही बॉन्ड है मेरा। अच्छा, कि ज़्यादा बात नहीं होती है? मतलब बात होती रहती है पढ़ाई के दौरान, तो हमेशा होती रहती थी जब मैं घर पे साथ पे थे हम लोग।
तो पढ़ाई में एक दूसरे को गाइडेंस करते रहे, एक साथ भी पढ़ते थे बहुत बार। बट अब तो दीदी अपने आईआईटी में, मैं भी अब आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। सो अब तो उतनी बात नहीं होती, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड कि एक दूसरे के थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को ओपिनियंस को शेयर कर रहे हैं। वो मोमेंट कैसा था जब कोटा आने का प्लान बन रहा था और मम्मा ने और दीदी ने आपके पापा को इंसिस्ट किया बहुत ज़्यादा कि नहीं शुभम को तो भेजना ही है, तो उस वक्त कैसा बॉन्ड था दीदी के साथ, क्या फील हो रहा था? उस समय तो मतलब मेरी दीदी भी जेईई की प्रिपरेशन कर रही थी, मैं भी कर रहा था, तो हम लोग दोनों एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करते रहते थे, साथ में कभी डाउट्स पर बैठ गए या साथ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। बट फिर उस समय मुझे भी लगा, मेरी दीदी को भी लगा कि अगर मैं एलन कोटा ज्वाइन करता हूँ तो फिर मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फिर फाइनली हो सकता है कि शायद क्योंकि एक सेपरेशन का वो तो ग्रीफ होता ही है, बट फिर भी फाइनली कोटा कर तो आज एक अच्छा मुकाम हासिल किया ही है। तो आई थिंक उस समय जो डिसीजन लिया दैट हैज पेड ऑफ। वंडरफुल। मैम आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब घर में दोनों बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक आपके ऑलरेडी आईआईटी में है आपकी बच्ची और शुभम जब तैयारी कर रहे थे, तो एज अ मदर आपने उस रोल को कैसे इतना बखूबी तरीके से निभाया? क्या रोल रहा आपका? थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है आई नो, बट लाइक उससे ज़्यादा ये प्राउड फीलिंग है आपके लिए, मैं देख पा रही हूँ आपके फेस पर। तो क्या रहा उस पूरी जर्नी में आपका रोल? बहुत अच्छा रहा सर मैम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, शी इज़ वेरी प्राउड एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। आप कुछ बताना चाहोगे कैसे दोनों बच्चों के बीच में आप लोगों ने बैलेंस किया अपना सपोर्ट? आई थिंक बच्चों को मैनेज करना तो मैंने पहले से ही ये सोच रखा था कि जो भी आगे का जो क्राइटेरिया है बच्चों का प्रिपरेशन का, वो मैंने सोचा था कि बिफोर ही लोग को कुछ गाइडलाइन ऐसा करो ताकि आने वाले समय में ये आगे अच्छा करता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी बेटी जब आईआईटी क्रैक की थी तो मैंने सोचा था कि आईआईटी कॉलेजेस में जाने के बाद जो है इसे काफ़ी वॉक करना पड़ेगा वहाँ पे, इसलिए मैंने जब वो एडवांस दे चुकी थी तो मैंने उसको बोला कि बेटा देखो वहाँ पे काफ़ी तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा और काफ़ी वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी कॉलेज छोटी होती नहीं है, इसलिए उसका प्रिपरेशन तुम पहले से करो। और उसके लिए मैंने उसे मॉर्निंग वॉक करना शुरू करवाया ताकि तुम्हें वहाँ पे जाके तुमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो और तुम अच्छे से हैंडल कर सको। उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई के प्रति भी इन लोगों को पहले से ही अलर्ट रखा कि नहीं, समय से पहले तुम इस चीज़ की प्रिपरेशन में लग जाओ और जो भी उसका क्राइटेरिया जो भी फुलफ़िल होगा वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँ ताकि तुम्हें आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। और जो भी किताबें हैं और भी कितनी भी जो भी ज़रूरतें हैं, तुम्हें जो भी एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें हैं वो मैं तुम्हें करता रहूँगा, देता रहूँ ताकि तुम्हें आगे जाकर कोई दिक्कत। एजुकेशन के ये में हम लोग दोनों बच्चों को सपोर्ट, कभी किसी चीज़ का मतलब उन लोग को बोलना नहीं पड़ा कि ये चीज़ ज़रूरत है नहीं चाहिए लेना है, जो तुम्हें ज़रूरत है एजुकेशन के लिए जो बुक लेना है ले लो। पूछे मम्मी इतना महंगा है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको ज़रूरत है लो, जो तुम्हें सही लगता है कि हमको ये बुक लेना है तो ले लो। ये नहीं था कि कभी कुछ के लिए मना करते थे इन लोग के लिए। मैम आज इन सारी चीज़ों ने बहुत ही बखूबी तरीके से पे ऑफ किया है। तो सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैम ने 2 बार मेंशन किया कि उन्होंने और शुभम की सिस्टर ने आपको इंसिस्ट किया कि आप शुभम को कोटा भेजें, तो क्या वो पहला थॉट था आपका जहाँ से शुरुआत हुई कि शुभम को कोटा भेजना है, और आप मैं कहूँगी क्यों नहीं मान रहे थे शुभम को इतना दूर भेजने के लिए, और अब आपको क्या डिफरेंस फील होता है रैंक आने के बाद? सोचा नहीं था, बट मुझे लगा था कि यहाँ से गया में भी रहकर ये अच्छा कर सकता है और करेगा ही, क्योंकि दोनों बच्चों पे तो मुझे भरोसा पहले से था ही। और मुझे लगा कि एक अगर क्रैक कर जाती यहाँ पे तो दूसरे बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा था एलन जाने का, एलन कोटा जाने का, तो मैंने फर्दर जो है ये डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, अगर एलन कोटा जाकर और अच्छा कर सकता है तो भेजना मुमकिन अच्छा है। तो इसलिए मैंने फिर एलन के लिए से कोटा के लिए मैंने इसे मोटिवेट किया। तो सर अभी आपको लगता है कि बेस्ट डिसीजन ऑफ लाइफ था शुभम को मुझे कोटा तो अब भेजना? लगता है कि मैंने डिसीजन जो लिया वाकई में बहुत अच्छा लिया, और उसका परिणाम भी है जो कि आज ऑल इंडिया 26 जेईई एडवांस का टॉपर्स है, ये मुझे काफ़ी प्राउड। अच्छा, जैसे कि आपने मेंशन किया आप गया से हैं, तो सर वहाँ पे स्टडी को लेकर क्या एनवायरनमेंट रहता है, और कोटा को क्योंकि एजुकेशन हब बोला जाता है, तो दोनों में कैसे आप कंपैरिजन करेंगे? गया तो ऑलरेडी ऐसे हम लोग ने एजुकेशन किया ही था, समझे कि नहीं,
लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि वाकई में लोग जो बोलते हैं कि कोटा एक शिक्षा की नगरी है, मैंने फील किया, लगा कि नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए बच्चों का। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फिर फर्दर डिसीजन लिया कि नहीं, बच्चे को यहाँ पे भेज सकूँ ताकि ये अच्छा कर सके। और उसका रिज़ल्ट सभी के सामने है, वो बिहार के लिए हो, चाहे गया के लिए हो, या फिर ऑल इंडिया के लिए हो, या फिर इस वर्ल्ड के लिए भी हो। मैंने देखा कि नहीं, काफ़ी अच्छा है, प्राउड मोमेंट है, और उसका परिणाम है कि आज नंबर 1 रैंक पे है। ग्रेट सर। मैम आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हर माँ के लिए ना ये थॉट बहुत मुश्किल होता है कि आपको खुद से दूर भेजना है अपने बच्चे को, रहने का सारा देखना पड़ता है, खाने का बच्चे को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो उन सारे थॉट से कैसे आपने ओवरकम करके उनको कोटा भेजा, कैसे चीज़ें मैनेज की आपने? लग तो रहा था कि बहुत कि कैसे करेगा वहाँ पे जाकर, कैसे खाएगा, क्योंकि बहुत से सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह ये नहीं खाता था। अच्छा, बचपन से ऐसे थे चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चूजी? कुछ ये चीज़ नहीं खाऊंगा, ये चीज़ नहीं खाऊंगा। और में सबसे बड़ी बात है कि बोलता बहुत कम था, तो लगता था कि वहाँ जाकर किसी से बात करेगा नहीं करेगा, अकेले कैसे मैनेज करेगा। फिर धीरे धीरे मन को समझाए, नहीं भेजना तो है ही, आज भेजिए, कल कुछ अच्छा करना है तो बाहर तो भेजना ही पड़ेगा बच्चे को। अपने आप को फिर समझाए, फिर बेटी भी थोड़ा समझाई, सपोर्ट की, चलो जाओ, बात करते रहेंगे, फिर धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। स्टार्टिंग में आया था तो डेली बात, ये चीज़ खाया, इस चीज़ खाया, हाँ खा लिए मम्मी, हाँ खा लिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ये चीज़ नहीं पसंद है तो दूसरी चीज़ ऑप्शन है, चलो ठीक है। तो फिर धीरे धीरे साथ में रहते थे कोटा उनके? नहीं, बीच बीच में 2-4 बार आए हैं। अच्छा, आप आते रहते थे। तो शुभम, आपसे पूछना चाहूंगी, कैसा रहा, मतलब खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मम्मा ने बताया आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे, चूजी थे, तो कैसे बैलेंस किया? मतलब आई थिंक खाने का एक्सपीरियंस ठीक ही था, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने लायक तो हर रोज मिल ही जाता था। जो खाने लायक मिल जाता था। हाँ। और अगर नहीं भी मिला तो फिर मन मार के तो खाना ही पड़ता है। कभी ऐसा हुआ यहाँ आया तो खाने को सीख गया, मतलब घर पे बहुत चूजी था, लेकिन यहाँ आकर कुछ कुछ चीजों को खाना सीख गया। फिर तो ये मैंने देखा है, घर आके सब खा लेते होंगे। हाँ, कुछ कुछ चीजें खाने लगा आया तो जो नहीं खाता था पहले। कभी ऐसा होता था मम्मा वहाँ से आ रहे हैं और आपने बोला ये लेकर आना, या आप यहाँ मेरे पास रहना हो तो आप ये बना दो, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद हो? मतलब जब भी मम्मी गया से आती है तो मैं बोल रहा था कि जो गया में हमारे कुछ स्पेशल स्वीट्स मिलते हैं, उन्हें लेते आने के लिए। अच्छा। तो वो मैं गया का तिलकुट और अनरसा, अच्छा, वो फेमस है। अच्छा, और शुभम को बहुत पसंद है? पसंद है, हाँ। ओके, तो मैं मंगवा लिया करता था। ग्रेट। अच्छा मैम, जैसे बच्चा फादर के साथ अलग बॉन्ड शेयर करता है हमेशा, अपनी मदर के साथ अलग बॉन्ड शेयर करता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस पूरी जर्नी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, इतना टफ कम्पिटिटिव एग्जाम की जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है, तो जब शुभम बहुत लो रहते थे या अंडर कॉन्फिडेंट रह रहे हैं, कभी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मोटिवेशन कम है, उस टाइम पे क्या कॉन्वर्जेशन होता था आप लोगों का, और आप कैसे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते थे? बस ऐसे पूछते थे, हमेशा अच्छा था, कभी कम भी आ जाता था तो बोलते कोई बात नहीं, आज कम आए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम अच्छा आएगा, वो तो ऊपर नीचे होते ही रहता है, बस इतना ही बोल देते। ये भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता था कि आज मेरा कम आया है तो कोई ये है, वैसा नहीं कुछ था। हम भी बोल देते थे क्या है, कम आया तो आया, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ही ज़्यादा ऊपर आएगा। बस बात खत्म हो जाता था, आगे तुम अपना तैयारी करते हो, बस यही बोलकर निकल जाते थे। अच्छा, शुभम किसको कॉल करते थे सबसे पहले जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था या एंजाइटी होती थी? मतलब सबसे पहले तो मम्मी को ही कॉल करता था, और अगर कॉल नहीं उठाई मम्मी ने तो फिर पापा को या दीदी को कर लेता था। ओके, तो कैसा सपोर्ट रहा पापा क्या बोलते थे उन मोमेंट्स में आपको? मतलब पापा तो बस मतलब मेरे ऊपर नीचे कुछ पूछते नहीं थे किसका क्या रहा, बस मेरे पर ही फोकस करते थे, मेरा एब्सोल्यूट मार्क्स कितना है, एंड उसी पर एक रफ आइडिया लगा देते थे कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ठीक रहा तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और अगर थोड़ा सा डाउन है तो फिर बस 1-2 वर्ड्स बोल दिए कि ठीक है अगली बार अच्छा हो जाएगा, या फिर अगली बार और बेटर कर लेंगे, अगली बार फर्स्ट रैंक आ जाएगी, एंड ऑल दैट। पापा से आई थिंक 1 वर्ड या शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस ही होते हैं मोस्टली बच्चों के, मम्मा से ज्यादा लंबे लंबे घंटों तक बातें होती है, राइट? फिर पापा बोलेंगे भी कॉल आएगा तो तुम इतना देर कहाँ से बात कर लेती हो, हमसे 2-5 मिनट बात करके रख देता है। हाँ, और सर आपसे पूछना चाहूँगी, शुभम कैसे थे, मतलब बचपन से आप कुछ बताना चाहोगे, इतने स्टूडियस थे या कुछ किस्से हैं, कुछ शैतानियाँ करी हो स्कूल में, घर में? नहीं, तो बचपना तो था ही, थोड़ा सा नोटी तो था ही शुरू से ही, लेकिन
जैसे जैसे ग्रोथ करता गया वो पढ़ाई के प्रति भी अलर्ट होता चला गया, और जहाँ तक मुझे याद है क्लास 2 से ही अलर्टनेस इसका चालू हो गया था। नहीं 3 से तो क्लास 3 4 में जाते जाते मुझे लगा ओलंपियाड कि का नहीं, तैयारी 3-4 से होता है ना, तब इसका से ये जो है बहुत थिंकिंग है, पढ़ाई के प्रति जो लगन है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने भी देखा कि चलो अगर इसको पढ़ने में मन लगता है तो इसे पढ़ाओ। मतलब कौन सी क्लास से आप लोगों को लगा कि क्लास 2 बच्चे 3 में से ही नहीं मुझे 3-4 से, feel हो क्योंकि गया था ओलंपियाड कि वगैरह देता था, सभी में सिलेक्शन इसका हुआ था, बहुत अच्छा कर रहा था। तो Okay. स्कूल से भी पता चलता था कि शुभम बहुत अच्छा, स्कूल में भी इतना अच्छा कर रहा है अपना, अब बाहर का जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी बहुत अच्छा कर रहा है। शुरू से सभी टीचर्स लोग बोलते थे इसको एकदम ऊपर लेवल का, मतलब बोलते हाँ, रहते थे। हम बोले भी मैम उसके लिए तो बहुत टाइम है। ओके, मतलब बचपन से स्कूल बचपन वाले से बोलने स्कूल के लग गए हाँ थे। बोलने लग गए थे इसके बारे तो में। ये इंजीनियरिंग फील्ड में जाने का थॉट कौन से क्लास में आया, मतलब या आप लोगों को कब आया कि शुभम को इंजीनियर बनाना है, जेई कराना है? तो नहीं, 8, ये तो 9 से हमारा मोटो था ही कि फर्दर जो भी इसका एजुकेशन होगा क्लास 8-9 से इसे गाइडलाइन तो करना ही है कि कोई एक ट्रैक तो फॉलो करना ही है जिस फील्ड में भी जाओ। तो चूँकि मेरा तो मोटो था ही मेरा कि चलो आफ्टर बोर्ड जो है एक फील्ड आता है जेई का, जो कि मैं इसे गाइडलाइन करूँगा, अगर ये एफर्ट करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लास 8-9 से ही इन लोग को मैंने ट्रीट करना शुरू किया कि बच्चे लोग ताकि एक साल प्रीवियस से ही इसके पीछे लग जाएंगे तो हमारा रिजल्ट समय पे अच्छा आएगा। तो उसका आज परिणाम है कि अच्छा किया है। शुभम, आप कुछ बताना चाहोगे इस पूरी जर्नी में? कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे जिनकी वजह से आपको लगता है कि आज जो भी हुआ वो उसी वजह से पॉसिबल हो पाया, मम्मा पापा से रिलेटेड? आई थिंक सबसे बड़ा तो वही था कि कोटा आने का डिसीजन लिया सबने मिलकर, तो वही सबसे बड़ा डिसीजन रहा था। एंड उसके अलावा आई थिंक एग्ज़ाम के दिन जैसे मम्मी ने सब कुछ मैनेज किया कि पेपर 1 भी देना है, सुबह 7 बजे सेंटर पे पहुंचना है, वापस आकर खाना भी खाना है, थोड़ा रेस्ट भी करना है, फिर सेकंड पेपर के लिए तैयार होना है। तो उसमें जो भी मैनेजमेंट मम्मी ने किया था मेरे साथ सेंटर पर, वो आई थिंक मोस्ट क्रूशियल पार्ट था, बिकॉज वही मेरा मेन डे था जिसके कारण ये रिजल्ट हो पाया। सो अच्छा मैम, जैसे इन्होंने बताया एग्जाम डे पे आप उनके साथ थे पूरा दिन, तो मुझे लगता है बच्चा तो एग्जाम अंदर देने जाता है, लेकिन पेरेंट्स जो बाहर उनका वेट कर रहे होते हैं, जो उनके साथ दिन भर तैयारियों में लगे होते हैं, उनको उनसे ज्यादा नर्वसनेस होती है। सही बात। एग्जाम डे पे कैसा फील कर रहे थे आप दोनों? सर आप तो गया एग्ज़ाम होंगे। के टाइम तो एक्चुअली ये तो सेंटर पे था ही, मैं तो घर में था। हाँ हाँ। तो मुझे घर में भी लग रहा था कि बेटा दे रहा है एग्ज़ाम तो चलो, मुझे तो थोड़ा सा अंदर से काफ़ी लग ही रहा था, लेकिन फिर भी क्या चलो जो भी करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि मुझे अपना कॉन्फिडेंस था कि जो भी करेगा मुझे विश्वास है कि वो अच्छा करके ही आएगा। मैम आप कैसा फील कर रहे थे उस टाइम? जिस टाइम एग्जाम देने गया था तो मुझे भी बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी, हाँ, लेकिन अंदर से फील आ रहा था कि बहुत अच्छा करेगा, जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। ऊपर वाले भगवान का मतलब इस पे पूरा बिलीव लग रहा था, विष्णु भगवान का। हम लोग विष्णु भगवान धाम से बिलीव करते गया में, वहाँ विष्णु भगवान का मेन चरण है। अच्छा। तो बस भगवान का भरोसा था। अंदर से नर्वसनेस लग रहा था कि शुरू से बहुत अच्छा किया है, सारा मॉक टेस्ट में इसका फर्स्ट ही रैंक आता था, फर्स्ट सेकेंड ही, फाइनल में भी जरूर ये फर्स्ट ही करेगा, लेकिन अंदर से फिर भी फीलिंग एक आती है ना, वो था। तो लेकिन शुभम जब एग्जाम देकर वापस आए तो आपको थोड़ा रिलीफ लगा उनसे बात करके? हाँ हाँ, तब रिलीफ लगा, बहुत शुभम, अच्छा बहुत सारे लगा। क्वेश्चंस पूछे मम्मी पापा ने, कैसा एग्जाम हुआ, नहीं नहीं, वो कितने सब marks, ज्यादा कैसा मैंने रहा? नहीं पूछे। नहीं, वो मतलब बस हमारा पहले से याद है था कि मैं एलन में भी सीबीटीज वगैरह देकर आता था, तो ऑन द सेम डे ऑफ द पेपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते थे, और अगर कुछ हुआ रिजल्ट्स वगैरह के बारे में या मार्क्स वगैरह के बारे में तो वो रात को ही सोने के पहले एक बार कर लिया, अगले दिन सुबह कर लिया। वैसे माइंड में कोई स्ट्रेस वैसे कुछ जनरेट नहीं होता। ऑलराइट मैम, एलन के साथ एक्सपीरियंस आपका जानना चाहूँगी, कैसा रहा? चाहे वो टीचर्स को लेकर हो, स्टडी मटेरियल्स को लेकर हो। बहुत अच्छा था, एलियन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसको हर डाउट, मतलब कहीं भी डाउट रहता था बोलता था शुभम की, तुरंत मम्मी क्लियर हो जाता है यहाँ पे डाउट, तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आया पढ़ाई में इसको यहाँ आने के बाद। ये सब भी बहुत सपोर्ट मिला है इसको। बाकी इसका मेहनत भी बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत भी है, दोनों चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल दोनों है। ही जी, important। आप कुछ बताना चाहेंगे सर? इसमें तो खैर नो डाउट कि यहाँ पे एलन के थ्रू काफ़ी अच्छा किया और उसी का परिणाम तो हुआ ही है, इसलिए हमारा तो एक्सपीरियंस यही है कि जो भी यहाँ पे इसको प्रोवाइड किया गया, फैकल्टी जो भी मिला बहुत दी बेस्ट था। और एलन तो खैर ऐसे भी है, अब मुझे तो लगता ही है कि एलन इज़ द बेस्ट, ये तो मैं भी मानता हूँ। और ये जो कहावत है कि एलन है तो मुमकिन है, वाकई में
हमारे बच्चे के लिए मुमकिन हुआ है और उसका परिणाम तो है ही। बिल्कुल सर, तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। जितने भी पेरेंट्स हैं जो जिस सिचुएशन से आप निकले कि कोटा भेजें ना भेजें, कैसे करेगा बच्चा अकेले वहाँ जाकर, उन सब के लिए अगर एक मैसेज देना हो तो आप क्या बोलोगे? मैं तो कहूँगा कि अगर कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चे को चाहते हैं कि एलन कोटा भेजकर स्टडी करवाना हो तो कम से कम एक बार आकर विज़िट ज़रूर करें, जैसा कि मैंने किया था। मुझे भी शुरू लगा था, लेकिन फर्दर जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया, लोगों से मिलना जुलना किया, एलन के फैकल्टी से भी कुछ बातें हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे आने के बाद अच्छा कर सकता है और उसी का परिणाम आज। मैम, इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है, लाइक पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है? क्योंकि बच्चा आपसे दूर रहकर पूरी मेहनत कर रहा है रात दिन, बट एज अ पेरेंट क्या आपका रोल रहता है उस पूरी जर्नी में? क्योंकि जितने भी व्यूअर्स या जितने भी पेरेंट्स मैं कहूँ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको क्या चीज़ ऐसे हासिल करनी चाहिए, मैं कहूँ सीखनी चाहिए आप लोगों से कि अगर वो ये करें तो उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बच्चे को पढ़ने देना चाहिए, थोड़ा बात करते रहना चाहिए, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे के आया तो तुरंत पूछना चाहिए कैसा रहा। उस टाइम एग्ज़ाम दे के आता है बच्चा, स्ट्रेस में रहता है, तुरंत नहीं क्वेश्चन करना चाहिए। ये मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स लोग होते हैं कि एग्ज़ाम दे गए तुरंत आकर पूछने लगे कैसा एग्ज़ाम गया, कैसा, वैसा हम कभी नहीं किए हैं। और ऐसा पेरेंट्स लोग से भी कहेंगे कि बच्चे को पढ़ने देना चाहिए शांति से उसे, अब बीच बीच में बात करते रहना चाहिए। तो मैम, क्योंकि हम प्रिपरेशन जर्नी की बात कर रहे हैं, तो इस पूरी जर्नी में डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे, लेकिन आप कोई ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहेंगे जब आपको लगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है, मतलब जो सोचा था उससे भी ज़्यादा टफ फेज़ आ रहा है, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? चैलेंज तो बहुत आया, जैसे फेस्टिवल्स वगैरह में नहीं था तो थोड़ा सा लगता था। बाकी ये भी था कि मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है, तो जैसे भी बस बातचीत करके तसल्ली कर लेते थे। लगा कि मम्मा बता रहे फेस्टिवल्स पे बहुत बार होता था क्योंकि यहाँ पे क्लासेस हैं, लीव्स नहीं होती थी, या फिर होती भी थी तो बैकलॉग्स ना हो और लाइक स्टडी रूटीन ख़राब ना हो, तो आप लोग ऑब्वियसली नहीं जाते होंगे घर पे, तो वो वाले मोमेंट्स कैसे लगते थे, कैसे खुद को हैंडल किया? मतलब फॉर एग्जांपल दुर्गा पूजा में हमें उतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती थी कि मैं घर वापस जाकर वापस आ सकूं, तो जो हम घूमने जाते थे बाहर, पंडाल वगैरह देखा या पूजा वगैरह किया, वो सब मिस हो रहा था। बट फिर उसके बाद ये भी आता कि अभी जो 2 साल का काम है, अपना पढ़ाई करना है, जेई क्रैक करना है, तो उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान था, तो इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जो भी मन में चल रहा था वो सब तो पीछे, पहले मेरे को अपना पढ़ाई आगे रखना है। सर आप क्या बोलेंगे? बहुत बार ऐसा हुआ होगा ना, आपको शुभम की याद आ रही है या बच्चा दूर है, वो आ नहीं पा रहा है फेस्टिवल्स पे घर पे, तो उस टाइम पे क्या रहता था आपका थॉट प्रोसेस? ऐसा तो कुछ ज़्यादा फील नहीं होता था, लेकिन लगता तो था ही, फीलिंग तो होता ही है, तो थोड़ा तो फील होता ही था। ओके, तो थैंक यू सर ये सारे इंस्टेंसेस शेयर करने के लिए, सारे इनसाइट्स शेयर करने के लिए, एंड डेफिनेटली आज के पॉडकास्ट के बाद हमारे व्यूअर्स को, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो पेरेंट्स हैं, उनको डेफिनेटली ये सीख ज़रूर मिली होगी कि किसी भी स्टूडेंट की मेहनत के साथ साथ उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली का ट्रस्ट और सपोर्ट होना किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू वंस अगेन एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एलन की पूरी टीम की तरफ से आप तीनों को। एंड यस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में एक और न्यू इंस्पायरिंग फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।